यहाँ पे पास में आप एक देख सकते हैं एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस प्रकार का एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एरे मॉडिफायर तथा फिजिक्स एनिमेशन दोनों को एक साथ में यूज करना होगा, तभी आप इस प्रकार का एनिमेशन बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कैसे आप इस प्रकार का एनिमेशन बना सकते हैं एक एरे मॉडिफायर तथा फिजिक्स एनिमेशन का यूज करके। और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे एक्टिव बनाना है, कैसे उसको पैसिव बनाना है। इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि अगर आप और भी कोई नए एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो वहां पे आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर अभी तक आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे, जैसे कि एरे मॉडिफायर क्या होता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना दिए हैं और भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं ब्लेंडर के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप के अंदर ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपने लैपटॉप के अंदर ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या है, ये जो क्यूब आपका दिखाई देता है इस क्यूब को मैं रख लेता हूँ। इसके बाद ये जो यहाँ पे लाइट है और ये कैमरा, इनको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करेंगे, कैमरा को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी डिलीट से डिलीट कर देते हैं क्योंकि मुझे इनकी यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे ये जो हमारा क्यूब है इस क्यूब को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मॉडिफायर ऑप्शन जो आपको ये मिलता है, इस मॉडिफायर के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ऐड मॉडिफायर के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जाना है जनरेट में और यहाँ पे आपको सिंपल से फाइंड करना है एरे मॉडिफायर। एरे मॉडिफायर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस में क्या है, हम कुछ क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको मैं यहाँ पे क्या है सिंपल से 6 कर देते हैं और या 7 कर देते हैं, जो भी आप चाहें 6 7 9 तक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 कर दिया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ पे इसके डुप्लीकेट हमें बनाने हैं, उससे पहले थोड़ा सा इनके बीच में स्पेसिंग दे देते हैं जिससे हमें सेपरेट दिखाई देंगे। तो यहाँ पे 1 प्रेस कर देते हैं, 1.0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस इनके बीच में क्या है आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इनके जो डुप्लीकेट बनाना है तो यहाँ पे इस लेयर को मैं इस प्रकार से ऊपर की तरफ क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो एरो आपको दिखाई देता है यहाँ पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट के ऊपर सिंपल से क्लिक करना है। अब यहाँ पे डुप्लीकेट के पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो 7 दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा बन चुके हैं। तो आपको सिंपल से करना क्या है, यहाँ पे इस पे थोड़ा सा नीचे क्लिक करना, तो यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो आपको 1.01 दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसके बाद इसको यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। इसके बाद इसको एक्स दिशा में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा इस प्रकार से एक देखो प्लेन बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पुनः इस एरे मॉडिफायर को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इधर यहाँ पे एरो पे डाउन पे जो है क्लिक करते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट के ऊपर पुनः क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं, इस क्वांटिटी को यहाँ पे हम कर देते हैं 0 और सेम इसी को यहाँ पे जेड डायरेक्शंस में लिख देते हैं। जेड डायरेक्शन में लिखने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक ये क्यूब यहाँ पे बन चुका है। ये क्यूब बनने के बाद अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि ये एरे मॉडिफायर किससे, तो हमने क्यूब जनरेट कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे कैसे इसमें फिजिक्स एनिमेशन को अप्लाई करना है उसके ऊपर थोड़ा सा हम समझते हैं। तो यहाँ से क्या है, इन सभी को चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे अभी सिंपल से इसको यहाँ से क्या एक डुप्लीकेट बना लेते हैं या यहाँ से हम इनको सभी को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर आप इनको सेपरेट करना चाहेंगे तो जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सेपरेट करने का यही तरीका, सबसे पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हम हर एक क्यूब को अलग अलग लाना चाहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं, तो शिफ्ट डी से हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, इस डुप्लीकेट को इधर साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे फिजिक्स अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक ये देखो फिजिक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करना है। अब यहाँ पे रिजिड बॉडी का ऑप्शन है, तो पहले आपको एक क्यूब सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिजिड बॉडी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, रिजिड बॉडी के ऊपर जब क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जो नीचे पैनल है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, एनिमेशन पैनल को, और यहाँ पे जो प्ले का आपको दिखाई देता है टैब, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यूब के आपको नीचे की तरफ गिरते हुए जा रहा है। फिर से मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं की फ्रेम है नंबर, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 100 में 20 कर देता हूँ
अब यहाँ से मैं पुनः प्ले करके आपको दिखाता हूँ क्यूब। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इस क्यूब को मैं ऊपर कर देना चाहता हूं, तो ऊपर करने का सिंपल सा तरीका है, या तो आप यहीं से इसको ड्रैग कर सकते हैं, या यहाँ पे आएंगे, इसमें प्रॉपर्टी पैनल में जाएंगे और ये मुझे जेड दिशा में ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पे जेड दिशा में हम क्या है इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से देखो क्या है ऊपर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है आपका अच्छे से ऊपर ही जाएगा और कोई डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम पुनः आते हैं और फिजिक्स एनिमेशन को तो यहाँ पे ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करते तो आप देखेंगे नीचे की तरफ गिरते हुए जाई दिख रहा होगा आपको। अब अगर आप चाहते हैं ये ना गिरे तो इसके लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिल रहा होगा एक्टिव का, दूसरा होता है पैसिव का ऑप्शन। अगर आप इसको पैसिव कर देते हैं तो अभी आप प्ले करेंगे तो देखेंगे फिजिक्स बॉडी तो यहाँ पे अप्लाई है था रिजिड बॉडी ऑप्शन, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा। तो इसके लिए आपको क्या है सिंपल से यहाँ पे जाना है, इसको बना देना है एक्टिव। तो एक्टिव बना देंगे तो ये क्या है आपका नीचे की तरफ गिरते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्टिव किया है। तो यहाँ से फिर से प्ले करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे आ रहा। अब लेकिन हम चाहते हैं कि ये गिरे लेकिन यहाँ पे रुक जाए, तो इसके लिए आपको क्या है एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, मेश में जाते हैं, एक यहाँ पे प्लेन ले लेते हैं। इस प्लेन को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, तो स्केल से इस प्रकार से बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से ये हमने यहाँ पे बड़ा कर दिया प्लेन। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं पुनः यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर अगर हम अभी कोई फिजिक्स नहीं अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम प्ले करके देखते हैं अपने एनिमेशन को तो आपको क्या दिखाई देता है। जैसे मैं प्ले के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखते हैं मेरा जो क्यूब है वो प्लेन से क्या है नीचे निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्लेन है अभी उसके अंदर मैंने कुछ अप्लाई ही नहीं किया, नॉर्मल प्लेन, ना ही वो कोई ठोस है ना ही किसी टाइप का, नॉर्मल प्लेन है। तो इसलिए वो क्या है हमारे क्यूब को नहीं रोक रहा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस क्यूब इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर भी हम रिजिड बॉडी अप्लाई कर देते हैं। अब रिजिड बॉडी जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पुनः एनिमेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा क्यूब भी गिर रहा है और साथ में क्या है हमारा प्लेन भी गिर रहा है, क्योंकि प्लेन को मैंने रिजिड तो बना दिया और रिजिड जब होंगी तो जो ग्रेविटी के कारण क्या है नीचे की तरफ चीजें गिर रही होंगी। तो इनको रोकने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे जो हमारा प्लेन है इस प्लेन को हम बना देते हैं पैसिव। तो यहाँ पे जाते हैं पैसिव के ऊपर क्लिक कर देते हैं और अब यहाँ पे हम प्ले करके एनिमेशन को दिखाते हैं। तो यहाँ पे अब देखो प्ले करते हैं तो प्लेन पे गिरेगा और वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि प्लेन हमारा क्या ठोस हो गया है, तो अब इससे नीचे हमारा क्यूब नहीं जाएगा। तो यहां तक हमने समझ लिया कि प्लेन को ठोस बना दिया। अब अगर आप क्यूब को रोटेट करना चाहते हैं अच्छे से दिखाने के लिए, तो यहाँ पे आपको सिंपल से इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम रोटेशन दे देते हैं, हल्का सा, ये देखो इस प्रकार से, या ऐसे रोटेशन दे देते हैं और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम एनिमेशन को पुनः स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस प्रकार से गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे अभी मेरा जो दूसरा क्यूब है इस पे मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया है। अभी आपको हम दिखाएंगे कि इसको मैंने क्यों डुप्लीकेट बना के रखा है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से जी से इधर साइड में रख देते हैं। अब बात आती है कि जो इस क्यूब के इसके अंदर बहुत सारे क्यूब सेपरेट हैं, तो इनको अलग अलग कैसे करें, क्योंकि अभी क्या है एक साथ में पूरा क्यूब गिर रहा है लेकिन इसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्यूब हैं। तो इसको कैसे गिराना है, सिंपल से इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, या आपको इसको यहाँ पे आपको पहले होम टैब या यहाँ से जो है आपको टैब बटन प्रेस करना, तो एडिट मोड में जाएंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा का पूरा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप चाहें तो उसके ऊपर ए भी प्रेस करके पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। ए से क्या है पूरा सिलेक्ट होगा। अगर आप इस प्रकार से ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो देखो कुछ पीछे का पार्ट रह जाएगा। अगर आप इस प्रकार से सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको सिंपल से वायर फ्रेम पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करते हो तो पूरा देखो क्यूब क्या होता है सिलेक्ट होता है, तो ये वायर फ्रेम का यूज होता है। तो आप अगर वायर फ्रेम से सिलेक्ट करते हैं तो ये इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो भी पूरा सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप दूसरे किसी भी मोड में रहते हैं तो अगर इधर से सिलेक्ट करेंगे तो देखो पीछे का पार्ट रह जाता है। तो कभी भी अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो हमेशा वायर फ्रेम का यूज करना है, या सिंपल से अगर उसके ऊपर प्रेस करना है ए, उसके ऊपर जब टाइप करेंगे तो यहाँ से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या है पी बटन प्रेस करना है। जैसे पी प्रेस करेंगे यहाँ पे बाई लूज पार्ट आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी क्यूब थे वो सभी क्या है सेपरेट हो चुके हैं। इसको हम पुनः एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर से क्या है धीरे धीरे आपको क्यूब गिर रहा है और यहाँ पे सभी क्यूब क्या है अब अलग अलग आपके हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना वापस आ जाते हैं टैब बटन प्रेस करके यहाँ पे। अब आपको पुनः एक बार प्ले करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इस प्रकार से
से क्या है पूरा का पूरा ऊपर से क्यूब गिर रहा है। और एक क्यूब अभी आप देख सकते हैं बहुत स्लो गिर रहा है। अगर आप इसकी स्पीड भी बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब हमारे गिरते हैं, लेकिन कुछ क्यूब इधर जा रहे हैं, कुछ क्यूब उधर जा रहे हैं, अच्छे से यहाँ पे एनिमेशन नहीं हो रहा है। तो इसका क्या तरीका है कि क्योंकि यहाँ पे जो एक आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा डॉट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डॉट यहाँ पे, ये डॉट क्या अभी यहाँ पे है, तो ओरिजिन क्या केवल पूरा का पूरा ओरिजिन यहाँ पे। तो आपको चाहिए कि हर जगह अलग अलग ओरिजिन करना, इसके लिए इसको पूरा का यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जब इसको कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ओरिजिन पे जाएंगे, ओरिजिन में यहाँ पे आपको मिलता है ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ओरिजिन अब बन चुके होंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है, हमारा एक क्यूब बहुत छोटा हो चुका है। या यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपल से बैक पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम पुनः आपको दिखाते हैं ओरिजिन टू ज्योमेट्री करने से आपको क्या फायदा मिलता है। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अभी हमारे क्या बाई लूज पार्ट हमने कर ही लिया है और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जाते हैं ऑब्जेक्ट में और सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देते हैं। तो इस पे करेंगे तो देखो सभी के क्या है ओरिजिन यहाँ पे सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे अगर हम एनिमेशन को ऑन करते हैं तो अभी आप देखेंगे ऊपर से धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और ये क्या है सभी देखो यहाँ पे सेपरेट हुए हैं बहुत अच्छे से। इस प्रकार से ये क्या होता है सेपरेट अलग अलग सभी के ओरिजिन हो जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है नीचे गिराने का। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि पहले क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर लिया है या पहले एनिमेशन अप्लाई किया उसके बाद उनको बाई लूज पार्ट किया है। अब मैं दूसरे तरीके से समझने के लिए इसको यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट यहाँ से कर देते हैं। अब इस क्यूब को हम यहाँ पे ले आते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं रिजिड बॉडी पहले अप्लाई नहीं करते हैं, केवल बाई लूज पार्ट पहले कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना है सिंपल से इस एडिट मोड में आपको जाना होगा। तो एडिट मोड में आ जाते हैं और ये हमारा क्यूब सिलेक्ट है। आपको सिंपल से पी प्रेस करना है, बाय लूज पार्ट कर देना है। अब यहाँ पे एनिमेशन को हम ऑन करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे एनिमेशन जब ऑन होता है तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं गिर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने फिजिक्स क्या है भी अप्लाई ही नहीं किया। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं सिंपल से टैब बटन से वापस आ जाते हैं। यहाँ पे अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखो ओरिजिन एक यहाँ पे सिलेक्ट है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे फिजिक्स पे जाते हैं और यहाँ पे फिजिक्स या रिजिड बॉडी जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये अप्लाई हो जाएगा। आप प्ले करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा ये देखो क्यूब यहाँ पे गिरता है और ये पूरा का पूरा क्यूब नहीं गिर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ यहाँ पे ऐसा करते हैं इससे क्या पूरा का पूरा क्यूब में ये जो हमारी रिजिड बॉडी है अप्लाई हो जाए। तो इसका तरीका क्या है देखो यहाँ पे सिंपल से आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जाना होगा, यहाँ पे आपको मिलता है रिजिड बॉडी, यहाँ से क्या है एक्टिव कॉपी फ्रॉम एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देता होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरे के पूरे ऊपर क्या है अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ से हम पुनः प्ले करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखो क्या है पूरा का पूरा यहाँ से ऊपर से क्या है क्यूब नीचे की तरफ आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से गिरता है। अगर यहाँ पे लेकिन आप देख सकते हैं कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ इधर उधर जा रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे मेरा ओरिजिन जो है केवल यहाँ पे सेट है। तो इसके लिए आपको पुनः क्या यहाँ पे से सिलेक्ट करना है सभी को, सॉरी यहाँ पे पुनः एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, सेट पे जाते हैं, सेट और ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे क्लिक करते हैं। सॉरी यहाँ पे बैक कर लेते हैं एक बार और इसको यहाँ से पुनः सेलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट पे जाते हैं यहाँ पे और सेट टू ज्योमेट्री पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये अगर नहीं इस प्रकार से होता है तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट मोड के बजाय एडिट मोड में चले जाना है। फिर यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे ए प्रेस करेंगे पूरा का सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो पहले आपको क्या करना है यहाँ पे ये वाला सभी सिलेक्ट करने हैं, लास्ट में ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तब यहाँ पे क्या है बाई ओरिजिन सभी पे हो जाएंगे शिफ्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं टैब बटन प्रेस करते हैं, पहले इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर शिफ्ट से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे क्लिक कर देते हैं।
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनके सभी के ओरिजिन को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि अभी क्या है यहाँ पे ओरिजिन सभी का एक पास में था, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल से इनको सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाना है और सेट टू ओरिजिन पे जाना है, ज्योमेट्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी के अब ओरिजिन क्या है, अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम एनिमेशंस को ऑन करते हैं तो अभी आप देखेंगे जब ये गिरेगा नीचे तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस अलग दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्या है आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका इस प्रकार से एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसमें स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं तो सिंपल से यहाँ पे आपको ये मिल जाता है एक ऑप्शन सीन का। सीन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजिड वर्ड का ऑप्शन दिखा देता है, इस रिजिड वर्ड पे जाना है। ये स्पीड अभी 1 है, अगर इसको थोड़ा सा मान लिया 5 या 6 कर देते हैं या 2.4 कर देते हैं, तो अभी यहाँ पे देखेंगे बहुत फास्ट से एनिमेशन आपका क्या है ये गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से एनिमेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये एनिमेशन स्पीड का ऑप्शन होता है। इसके बाद यहाँ पर फिर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे ग्रेविटी का ऑप्शन है। ग्रेविटी को आप अगर एक्स दिशा के बजाय वाई दिशा में अगर चेंज कर देते हैं, जैसे कि अभी ये क्या जेड दिशा में वर्क कर रही, अभी मैं यहाँ पे सिंपल से जाता हूँ, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, अपने से इसको या निगेटिव में, इसको मैं अगर पॉजिटिव में कर देते हैं तो देखो आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है। जेड को यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ पे हम एनिमेशन गिराने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे नीचे के बजाय ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेविटी जो थी नीचे लगनी चाहिए थी, लेकिन मैंने चेंज कर दिया तो ऊपर लग रहा है, इसलिए क्या ये ऊपर की डायरेक्शन में चला गया क्यूब। जैसे फिर से देखते हैं यहाँ पे, ये देखो। तो इस प्रकार से ये निगेटिव है, तो ग्रेविटी जिधर डायरेक्शन में आप लगाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट उसी दिशा में क्या है गिरेगा। जैसे मैं पिना, अब यहाँ पे मैंने निगेटिव कर दिया है तो पुनः प्ले करके दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये ग्रेविटी का ऑप्शन है यहाँ पे। इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे जैसे सिमुलेशंस का ऑप्शन है। सिमुलेशंस वगैरह भी हम समझेंगे कि फ्रेम वगैरह को डिटेल से समझेंगे जब इस पे एक हम एडवांस लेवल का वीडियो बनाएंगे फिजिक्स एनिमेशन पे। तो आज के हम वीडियो में यहाँ तक समझा कि कैसे आप इस प्रकार का एनिमेशन बना सकते हैं। अभी अगर आपको यहाँ पे कलर करना है तो सिंपल सा इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मटेरियल पे जाना है, न्यू मटेरियल असाइन करना है, यहाँ पे जाना है, इसको कोई कलर आप एक सिंपल सा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कलर, वो कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपको ये ऑन करना है और इससे आप क्या है ये कलर देखो दिख रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट को अगर इसको भी कलर देना है आपको क्यूब को, तो यहाँ पे पहले आपको क्या है, सबसे पहले इस क्यूब को, सभी क्यूब को सिलेक्ट करना होगा। क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है, इसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं। मैंने जैसे ग्रीन कलर दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप प्ले या एनिमेशन प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से गिरेगा। इस प्रकार से क्या है सभी क्यूब यहाँ पे बिखरते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप ये एनिमेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अब अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए एनिमेशन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।